नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं तारा जब अंतिम चरण पर पहुंचता है तो रेड जायंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी को पता है, ठीक? जिसने पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, जिसको नहीं पढ़ा है जिसने अभी तक, उनको भी चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना सिंपल से सिंपल पहले समझाया था वैसे ही अभी पुनः आप लोगों को समझाते हुए चलो। वर्क नहीं तो अब स्टार्ट करते हैं चीजों को कि तारे का अंतिम चरण की अवस्था में कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि तारा, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास अभी की थी अपनी, उसमें मैंने बताया था कि आपके तारे में सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम पाया गया। क्या पाया गया था? हाइड्रोजन एवं हीलियम। हीलियम पाया गया था और यह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन लगभग 70% आपके तारे में हाइड्रोजन था और लगभग 24% हीलियम था और 6% कुछ अन्य तत्व इसमें पाए। ठीक, लोहा है, अन्य तत्वों के रूप में बहुत से तत्व और भी थे। ठीक, तो हम लोगों को मेनली इसी पे वर्क करना है। हम लोगों ने जितना अभी तक देखा उतनी चीजें, और आपको मैंने बताया था कि इसमें जब तारे का निर्माण होता है, जब तारे का निर्माण होता है तो उसके केंद्र में और बाह्य क्रोड पर और बाहरी भाग पर नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है जिससे तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप समझते हुए चलिएगा। ऊर्जा उत्पन्न होती है, नोट भी कर लीजिएगा, उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा तारे में या तारे के प्रकाश के रूप में या तारे को चमकदार बनाती है। चमकदार बनाती है ना। ये चीजें आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सारी चीजें बताई थी। और इसके आगे जो दूसरा चरण है कि तारे के निर्माण की प्रक्रिया में जब हम दूसरे चरण में पहुंचते हैं कि ये रेड जायंट की अवस्था में जब पहुंचता है तब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि इसके अंतिम चरण में या जब यह रेड जायंट की अवस्था की तरफ अग्रसर होता है तब क्या होता है।
ठीक। अब दूसरा चरण जैसे ही तारे का आता है तो यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपका ये तारा है, अभी कैसा है, प्रकाश दिख रहा होगा इस तारे में, आप लोगों को चमकता हुआ दिखाई दे रहा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संलयन की प्रक्रिया जारी है ना, जारी है। अब यही पर एक चीज समझना, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अणु अभी इस अवस्था में हैं, इसके पास क्या है, इसके चारों तरफ यदि हम देखें तो यहां पर इसके सभी जगह हाइड्रोजन के अणु उपस्थित है। यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन के अणु पूर्ण रूप से उपस्थित है। यहां देखें तो ये सब हाइड्रोजन के अणु यहां पर उपस्थित, और इन हाइड्रोजन के अणु यदि हम लोग यहां पर बात करें तो हाइड्रोजन के अणु संलयित अवस्था में ये आपस में संलयन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करते हैं, ये चीज सभी को पता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी है कि हीलियम का यहां पर ये अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अब जब ये हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपके पूरे तारे के पास हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। एक क्या होगा, एक ऐसी अवस्था यहां पर निर्मित हो जाएगी कि इस तारे के पास यदि हम लोग देखें तो इस तारे के पास एक समय के पश्चात समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित हो जाएगी है ना, ये किसमें हो जाएगी, हीलियम में। ये समस्त हाइड्रोजन आपकी परिवर्तित हो गई, अर्थात अब हीलियम का नाभिकीय संलयन नहीं, क्या हो जाएगा, हीलियम जब निर्मित हो जाएगी, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, है ना,
जब एक समय ऐसा आएगा भाई, जितनी हाइड्रोजन मेरे पास है, अब आप इसे ऐसे समझो कि जितनी हाइड्रोजन आपके पास है, जब वो पूरी हाइड्रोजन एकत्रित होकर हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, जब हीलियम का बंच बन जाएगा तो ये धीरे 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 करके आपकी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किनसे हो रही है, हाइड्रोजन के 4 अणु आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 4 अणु जुड़ते हैं तो हीलियम बनता है, तो हीलियम का निर्माण होता है। आप सभी को पता है कि हीलियम का निर्माण कैसे, 4 अणु जब यहां पर जुड़ेंगे तो हीलियम का निर्माण होगा। अब यहां पर जब हीलियम ही बन गया है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपकी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी। और यह स्थिति कहां पर उत्पन्न होगी, इसके केंद्र के भाग में। कहां पर, तारे के इस भाग में क्या हो जाएगा, हीलियम पूर्णतया एकत्रित हो जाएगा। अर्थात तारे के केंद्र में क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि तारे के केंद्र में हीलियम एकत्रित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तारे के केंद्र में हीलियम एकत्रित हो जाएगा। दूसरा मतलब क्या हुआ कि जब तारे के केंद्र में हीलियम एकत्रित हो जाएगा तो यहां पर आप लोगों को समझना है। अब देखो, एक एक चीज बड़ी आसान तरीके से समझ में भी आ जाएगी, और अगर आप लोग चीजें समझना चाहेंगे बहुत आसान तरीके से तो और भी अच्छे से ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। यहां पर क्या हो गया, अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो गई। अब नाभिकीय संलयन क्या हो गया कि केंद्र में इसके, जैसे कि मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया कि ये केंद्रीय भाव जो है इसका, ये वाला केंद्र जो है, यहां पर क्या एकत्रित हो रही है, इस केंद्र में अगर हम लोग देखें तो यहां पर हीलियम एकत्रित है। हीलियम, यही मैंने अभी बताया कि यहां पर हीलियम आ जाएगा। और इसके बाहरी क्षेत्र में, मतलब अगर यहां देखा जाए तो इसके इस भाग में कुछ हाइड्रोजन शेष बची रहती है। इसके बाहरी भाग में कुछ हाइड्रोजन शेष बचा रह जाता है, अब जब इसके बाहरी भाग में हाइड्रोजन जो है वो शेष बचा रहा, जो आपके पास हाइड्रोजन था वो कुछ मात्रा में इसके इस तारे के कहां पर, बाहरी भाग पर बचा है। अब जब बाहरी भाग पर बचा है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आंतरिक भाग में अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि हीलियम निर्मित हो गया है आंतरिक भाग में, अर्थात केंद्र में जहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, जहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन
हो रहा था, है ना। यहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि किसी भी केंद्र की बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा आपकी ऊर्जा मुक्त होगी। अब जब इसके बाहरी भाग में हाइड्रोजन बचा तो मरता क्या न करता वाली सिचुएशन क्या आ गई कि अब आंतरिक भाग में ऊर्जा नहीं है, वाह भाग में ऊर्जा है। तो जो ये वाह भाग में ऊर्जा है वो कैसी होगी, निम्न प्रकाश को प्रकाशित करेगी। कैसे, कुछ पूरे भाग को कैसा कर देगी, आपके ऊर्जा की मात्रा कम है, क्षेत्र ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उस ऊर्जा को विस्तारित करेगी। इस भाग में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां वाला भाग, ये जो दूसरा स्टार निर्मित हुआ। अब यहां से समझो इस स्टार की कहानी। अब इसके बाहरी क्षेत्र में यदि हम लोग देखें तो यहां पर ये पूरे में हाइड्रोजन शेष बची। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाहरी भाग में तारे के बाहरी भाग में क्या होगा, नाभिकीय संलयन जारी रहेगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इतने बड़े तारे को, ये बाहरी क्रोड की अगर बात करें, बाहरी क्षेत्र की बात करें, केवल बाहरी क्षेत्र ही तो ऊर्जा संपूर्ण तारे को नहीं दे पाएगा। अर्थात ऊर्जा की मात्रा कैसी हो जाएगी, यहां पर ऊर्जा की मात्रा निम्न होगी। कैसी हो जाएगी, निम्न होगी। माइंड सेट करिए अपने यहां पर अपने माइंड को सेट करिए। यहां पर ऊर्जा की मात्रा कैसी हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। और जब ये निम्न हो जाएगी तो यहां पर ये समझो, इस प्रक्रिया में यहां पर अगर आप लोग समझेंगे, ठीक, अब जब निम्न होगी तो निश्चित रूप से ये बाहरी क्षेत्र क्या करेगा, बाहरी क्षेत्र कितने समय तक ऊर्जा को उत्सर्जित, ऊर्जा को रोक के रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इस क्षेत्र में भी आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्या हो जाएगा, बाहरी क्षेत्र में भी धीरे धीरे नाभिकीय संलयन से हीलियम की मात्रा या हीलियम निर्मित होता जाएगा, अब जब यहां पर भी हीलियम धीरे धीरे, इस बाहरी क्षेत्र में भी हीलियम की स्थिति निर्मित हो रही है, जब इस बाहरी क्षेत्र में भी धीरे धीरे हीलियम निर्मित होने लगेगा तो कहानी बदलने वाली है। अब इसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इस स्थिति के बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टॉप। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक, अब नाभिकीय संलयन बंद, अब इसे समझो, नाभिकीय संलयन बंद मतलब अब तारा ऑन वर्किंग सिचुएशन में नहीं रह गया। क्या रह गया, अब उसकी ऊर्जा का जो केंद्र था वो कैसा होने लगा,
वो धीरे धीरे जब बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके ठीक जैसे ही इस स्टार के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हुई, अब इसके सेंट्रल में दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केंद्र की तरफ दबाव या प्रोड की तरफ दबाव कम होने लगेगा। क्या हो जाएगा, इसके केंद्र की तरफ, इस तारे के केंद्र की तरफ दबाव कम होने लगेगा, अब इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जब तक घर वाले पैसा दे रहे हैं तब तक तो प्रेशर जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमाने लगे तो सेंट्रल पावर क्या हो जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसका प्रेशर या उसका दबाव आप पर कम होने लगेगा। अब जब दबाव कम होने लगेगा तो निश्चित रूप से एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस तारे में क्या होगा, इस तारे का स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। तारे का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, क्लियर है भाई। आपका भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक सबका होता है, मेरा है, आपका है, तारे का है, इस लाइट का है, इस बोर्ड का है, इस पृथ्वी का है। सब लोग अपनी तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। बिना अट्रैक्शन के कोई चीज अगर हम लोग देखें तो संभव नहीं होती है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक, जब ये गुरुत्वाकर्षण का कार्य करेगा, तारे का स्वयं का गुरुत्वाकर्षण कार्य किया, अब जैसे ग्रेविटेशनल एरिया इसका वर्क किया तो इस तारे की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पर यदि हम लोग देखें तो तारे में संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। क्या उत्पन्न होने लगेगा, यहां पर यदि हम लोग देखें तो इसमें संकुचन प्रारंभ, ये अपने आप को अंदर की तरफ घसीटना प्रारंभ कर देगा। तारे में संकुचन की स्थिति, उत्पन्न हो जाएगी। और मैंने अभी पिछले में बताया था कि बाहरी क्षेत्र जो तारे का है वहां पर क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। तारे के बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उपस्थित है। अब जब यहां हाइड्रोजन है तो निश्चित रूप से संलयन जारी रहेगा, क्लियर है कि इसमें संलयन की जो स्थिति है वो निरंतर जारी रहेगी। और जैसे ही इतनी चीजें होंगी, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, जब ये संलयन जारी रहेगा तो बाहरी क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इस बाहरी क्षेत्र में क्या रहेगा, ऊर्जा मुक्त होती रहेगी। तारे के बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा मुक्त होती रहेगी, ऊर्जा
मुक्त होती रहेगी। अब देखते जाना, इसके बाहरी क्षेत्र में तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यहां पर यदि देखेंगे तो बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा लगातार मुक्त होती रहती है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई किसी के जीवन में भी, अगर मेरे जीवन में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई तो आगे चलकर क्या हो जाएगा, मेरे जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या हो गया, यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तारे का संतुलन बिगड़ जाएगा। आगे चलकर तारे का संतुलन बिगड़ जाएगा क्योंकि अंदर का मामला कैसा हो गया, अंदर का मामला तो एकदम खोखला हो गया, अंदर कुछ है ही नहीं है, इसके बेचारा एकदम रुका पड़ा है। और बाहरी क्षेत्र में इसके यहां पर देखें तो यहां पर बाहरी क्षेत्र में इसके हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है और इसमें संकुचन की भी स्थिति हो रही है। ठीक, जब ये संकुचन की स्थिति होगी तो ये क्या होगा, जब इस तरह का संतुलन बिगड़ेगा और ये अपने आप को दोबारा संतुलित करने का प्रयास करेगा। फिर जब इसका संतुलन बिगड़ा तो तारा पुनः अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेगा। क्लियर भाई, कोई भी व्यक्ति होगा, हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से यहां पर यह समझिए कि जब संतुलन बिगड़ेगा आपका तो आप भी तो पुनः अपने आप को संतुलित करने की स्थिति में पहुंचेंगे कि नहीं। अभी मुझे गिरना नहीं है, मुझे संभल कर चलना है। जब आप चल सकते हो तो तारा तो बहुत बड़ा है, तो ये रेड जायंट बनने से पहले भी अपने संतुलन को बनाने का प्रयास करता है। क्या करता है, दोबारा संतुलित करने के लिए प्रयास करेगा। और इस प्रयास की स्थिति में तारा क्या करेगा, अपने बाहरी क्षेत्र का फैलाव करेगा। क्या कर देगा, ये जो तारा है ये अपने बाहरी क्षेत्र का फैलाव करेगा, कहेगा कि भैया ऐसा है कि फैल जाओ। ठीक, ये क्या करेगा, ये तारा अपने बाहरी क्षेत्र का फैलाव करेगा। तारा बाहरी क्षेत्र का अपने फैलाव करेगा पुनः संतुलित अवस्था में आने के लिए। किसके लिए, पुनः संतुलित अवस्था में आने के लिए क्लियर है कि ये तारा पुनः अपने को संतुलित अवस्था में लाने के लिए क्या करेगा, अपनी बाहरी क्षेत्र का फैलाव करेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तारे के आकार में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जब ये बाहरी क्षेत्र का फैलाव करेगा तो एक स्टेप में तो फैलाव करेगा नहीं कि भैया थोड़ा सा फैल लेते हैं। अरे जब आप लोग फैलते हैं कॉलेज वालेज में, जब आप लोग अभी तो युवा हैं एकदम, ठीक, जब आप लोग कॉलेज में फैलते हैं अपने कॉलेज टाइम में तो क्या होता है, थोड़ा नहीं फैलना है तो फिर अच्छे से फैलना, क्योंकि दिखाना भी तो है ना कि देखो मैं फैला हूं। तो और उसके लिए कि बाबू सोना
ऐसा मत किया करो, तुम्हारी केयर है, मुझे ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें, ये भी तो आना चाहिए ना। अब ये क्या होगा, अत्यधिक फैलाव होगा। जब ये तारा आपका फैलाव के क्षेत्र में पहुंचेगा, ठीक, ये अत्यधिक फैलाव की अवस्था में आएगा। अत्यधिक फैलाव की अवस्था में जब तारा पहुंच जाता है, तो ये कैसा दिखाई देगा, जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, अपने पूरे जितना बड़ा आकार है वहां पर पहुंच जाएगा, और इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, यही तारा, जो ये तारा हम लोगों को दिख रहा है, ये तारा वो तारा, ये कैसा हो जाता है, ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। ये तारा आपका जो रंग यहां पर अभी पीला है, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, अब ये आप लोग समझ लीजिएगा कि इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। क्लियर, इस तारे का रंग कैसा हो जाएगा, ये तारे का रंग लाल हो जाएगा। अब जब ये लाल रंग हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि तारा रेड जाइंट अवस्था में प्रवेश कर गया है, कि तारा रेड जाइंट अवस्था में प्रवेश कर गया है। आपका तारा किस अवस्था में प्रवेश कर गया, रेड जाइंट अवस्था। क्लियर है इतनी चीजें, कि यह रेड जाइंट अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और आपका सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य, अगर इसे हम लोग मान ले, सूर्य भी एक तारा है। क्लियर है सभी लोगों को कि सूर्य भी एक तारा है, और जब सूर्य एक तारा है तो निश्चित रूप से सूर्य भी इस अवस्था में पहुंचेगा। तो कब पहुंचेगा आपका सूर्य, तो 5,000 मिलियन वर्ष बाद। कितने, 5,000 मिलियन वर्ष बाद सूर्य रेड जाइंट के रूप में, परिवर्तित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आप लोगों के पीटी में भी प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार टीजीटी में भी पूछा गया, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि 5,000 मिलियन वर्ष बाद सूर्य रेड जाइंट तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये सूर्य रेड जाइंट बनेगा, तो आप लोगों को ये पता है कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका मंगल है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सूर्य, नोट कर लीजिएगा, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, मंगल, इसके बाद तो क्यूपर बेल्ट है ना, इसके बाद क्यूपर बेल्ट है, उसको हमें नहीं ध्यान, हमें ध्यान देना है यहां पर कि बुध शुक्र पृथ्वी, अब जब ये सूर्य आपका रेड जाइंट के रूप में परिवर्तित होगा, रेड जाइंट या लाल दानव के रूप में, या लाल दानव के रूप में परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, तो इसका विस्तार कितना ज्यादा हो जाएगा, इसका जब ये विस्तारित अवस्था में आएगा, जब इसका संतुलन बिगड़ेगा, जब सूर्य का संतुलन बिगड़ेगा, तो वो कुछ इस अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में? इस तरह की अवस्था में संभवतः जब सूर्य का संतुलन बिगड़ेगा, जब सूर्य का संतुलन बिगड़ेगा और यह संतुलन की अवस्था को पाने का प्रयास करेगा, संतुलन की अवस्था को पाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, ये अपने क्षेत्र में विस्तार करेगा, नो डाउट, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा, मतलब अपने आकार में विस्तार करेगा, तो यह अपने आकार में विस्तार करेगा। अभी यही पढ़ा है मैंने, विस्तार करेगा, सारे स्टेप मैंने क्लियर कर दिए। जब विस्तार करेगा तो ये किस किस को खा रहा है, यहां पर ये बुध को भी निपटा देगा, शुक्र को भी निपटा देगा, पृथ्वी को, और लगभग मंगल ग्रह को भी साफ कर देगा। तो जब सूर्य अपनी अंतिम अवस्था में होगा, तो यहां से लेकर यहां तक के जो आंतरिक ग्रह हैं, उनको स्वयं सूर्य समाप्त कर देगा। स्वयं सूर्य आकार विस्तार के कारण समाप्त कर देगा। और आपको मैंने इतनी थ्योरी, चेम्बरलेन हो, चाहे रसेल हो, चाहे आपका मोल्टन के सिद्धांत हो, उन सब को मैंने पढ़ाया, और मैंने कहा आंतरिक ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। ऐसा परिकल्पनाओं और कल्पनाओं दोनों में कहा गया कि आंतरिक ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। और इन आंतरिक ग्रहों की समाप्ति, देखो ट्विस्ट कितना प्यारा था यहां पर, कि रेड जाइंट जब सूर्य बनेगा तो ये जिसको बनाया है उसको ये स्वयं समाप्त कर देगा। ये जैसे सूर्य से ही ये सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, हम लोगों ने ये पढ़ा, मैंने इतनी थ्योरीज भी बताई हैं आप लोगों को। उन थ्योरी में भी बताया कि आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की उत्पत्ति, जो आंतरिक ग्रह है, इनकी उत्पत्ति सूर्य के द्वारा हुई है। तो निश्चित रूप से सूर्य जब अपने लास्ट चरण में होगा, रेड जाइंट की अवस्था में होगा, तो वो क्या कर देगा? वो समस्त पृथ्वी को, समस्त बुध को, समस्त शुक्र को, समस्त मंगल को अपने साथ ही समाहित करते हुए लेके स्वाहा। समझ में आया? रेड जाइंट की अवस्था सूर्य की भी आएगी, निश्चित रूप सभी तारे की आती है। अब इसके आगे न्यूट्रॉन स्टार, सारी चीजें, जो श्वेत बामन का निर्माण है वो कैसे होगा, उन सब की प्रक्रियाओं को मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हुआ लेके चलूंगा। और कल से आपकी टाइमिंग 9 से 10, ज्योग्राफी की पूरी क्लास आपको रात के 9 से 10 में मिलने वाली है, इसलिए सभी लोग अपने ऑन टाइम रहिए। चीजें बेहतर मिल रही हैं और अभी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, तो निश्चित रूप से इसका आनंद लीजिए, इसको पढ़ाई के साथ जोड़िए और अपने पेपर में, आगामी पेपर की तैयारी भी करते हुए चलिए। नमस्कार, मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।